डियर स्टूडेंट, पहले क्लास में फैटी एसिड डिग्रेडेशन के बारे में बताया था, जहाँ की साइटोसोल में हम जानते हैं फैटी एसिड उत्पन्न होते हैं और फैटी एसिड की विघटन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसीलिए हम पूरे स्टेप वाइज जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 4 स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। फिर एक बार मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं बताऊँगा कैसे 16 कार्बन के फैटी एसिड से कितने एटीपी उत्पन्न होता है। तो इसीलिए क्या है ना, हम लोग पहले ही देखे थे क्या ना, जो फॉर एग्जांपल यदि एक उदाहरण के रूप में ले, जो पामिटिक एसिड एक इवन नंबर के फैटी एसिड्स है जिसमें कार्बन संख्या है 16। तो इस 16 कार्बन के फैटी एसिड का जब विघटन होना है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना होगा, तो उस समय पहले चरण में जान कि स्टेप 1 है, वो एटीपी की उपस्थिति में पामिटिक एसिड एसाइल कोए जो कि सक्रिय व एक्टिव फैटी एसिड्स है उस पर परिवर्तित होता है और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको आना है। उसलिए उनको दोनों मदद लेना पड़ेगा। पहला क्लास में डिटेल्स में बताया था, ये है SCAT1 यानी कार्टिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम, और जो कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है CAT2, और बीच में जो है कार्निटीन जो है एक ट्रांसलोकेज एंजाइम है जो कि पामिटिक एसिड एसाइल कोए को अंदर आने देता है। बाहर के जो कार्निटीन है वो जैसे अंदर आएगा विघटित हो जाएगा और पुनः कार्निटीन रिटर्न होके बाहर आ जाता है, और पामिटिक एसाइल कोए स्टेप 2 में del2 अनसैचुरेटेड पामिटाइल कोए में परिवर्तित होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ देखे थे, इसको यदि हम लोग ए बताते हैं तो सेकेंड स्टेप को अपन लोग बताएंगे ओ, अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होता है ना, एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में पामिटिक एसाइल कोए del2 अनसैचुरेटेड पामिटाइल कोए में परिवर्तित होता है, और जो FADH2 से बना जो कि कोफैक्टर है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है और FADH2 रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करता है। स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं जो यहाँ क्या हो रहा है ना, एडिशन ऑफ वाटर, अर्थात यहाँ हाइड्रेशन हो रहा है। तो यदि हम लोग इसको H रूप में बताएं, H मतलब है यहाँ हाइड्रेशन हो रहा है, जल ऐड हो रहा है और बीटा हाइड्रोक्सी पामिटाइल कोए में परिवर्तित हो रहा है। यह है स्टेप 3 में है, और जो कि हाइड्रेटेड एंजाइम की उपस्थिति में होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी पामिटाइल कोए स्टेप 4 में जाके बीटा कीटो एसाइल कोए में परिवर्तित होता है, जहां क्या होता है ना, पुनः यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ जो कोफैक्टर है वो NAD होता है, और उस NAD में परिवर्तित होता है और बीटा हाइड्रोक्सिल पामिटाइल कोए को बीटा कीटो एसाइल कोए में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 5, जहां की थायलाइसिस होता है, अर्थात जो 16 कार्बन के जो पामिटिक एसाइल कोए जिसकी कार्बन संख्या है 16, उसको 2 कार्बन के एसिडाइल कोए में ये अलग हो जाता है, अर्थात पामिटिक एसिड शॉर्टेन बाय 2 कार्बन कम हो जाता है, अर्थात 14 कार्बन के जो पामिटिक एसाइल कोए है ये पुनः रिटर्न होके आ जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसीलिए स्टेप 5 को हम लोग नामकरण कर सकते हैं AT, अर्थात शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं आओहट मतलब है फर्स्ट स्टेप 1 में एक्टिवेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, थर्ड स्टेप में हाइड्रेशन हुआ, फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ और फिफ्थ स्टेप में ये थायोलाइसिस हुआ। तो इसके बाद जैसे एसिटाइल कोए 2 कार्बन के तैयार होते हैं, इस एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, क्योंकि यदि क्रेब्स साइकिल में एंटर ना हो तो यहाँ से हमें एटीपी नहीं मिलेगा, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो NADH2 और FADH2 बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो यहाँ ETS है
इस ETS में जाते हैं और ETS के बाद हमें ATP प्राप्त होता है, जो कि हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस किया हूं क्रेब्स साइकिल में। अर्थात एक अणु एसिटाइल कोई जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो वहां से 12 ATP बनते हैं। तो ये 12 ATP क्यों ना, पहले हम लोग बताए थे, जो आइसोसाइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड बनने में एक NADH2 और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने में पुनः एक NADH2। तो आइसोसाइट्रिक एसिड बनने में एक NADH2, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने में एक NADH2, और जो मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनते हैं उसमें भी एक NADH2 बनते हैं, और सक्सिनिक एसिड से हम लोग जानते हैं कि फ्यूमारिक एसिड बनते हैं, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक FADH2 वहां बनते हैं। इस प्रकार कुल 12 ATP एक एसिटाइल कोई जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है व TCA साइकिल में एंटर करता है, वहां से हमें 12 ATP को मिलता है। अर्थात यदि हम लोग यहाँ एक 16 कार्बन के फैटी एसिड के लंबी श्रृंखला देखें तो हम यहाँ देखेंगे कितने राउंड इस प्रकार के चलेगा फैटी एसिड की विघटन प्रक्रिया ना। 2 कार्बन लेके एक एसिटाइल कोई, फिर 2 कार्बन लेके 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 एसिटाइल कोई, और ये 2 कार्बन लेके एसिटाइल कोई इस प्रकार से उत्पन्न होता है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अर्थात ये 7 राउंड यानी 16 कार्बन के फैटी पामिटिक एसिड होगा तो 16 पामिटिक एसिड के 7 राउंड के बाद 2 अणु अर्थात 7 एसिटाइल कोई बनता है। अर्थात 7 यहाँ 7 राउंड हुआ और टोटल एसिटाइल कोई की नंबर है 8, क्योंकि लास्ट में यार ब्रेक नहीं होता है, ये एज इट इज एक अणु एसिटाइल कोई रह जाता है। तो हर राउंड में एक एक एसिटाइल कोई अर्थात 7 एसिटाइल कोई प्लस लास्ट जो है वो एक एसिटाइल कोई, अर्थात कुल 8 एसिटाइल कोई का निर्माण होता है। और ये 7 राउंड में 7 FADH2 और 7 NADH2 बनते हैं। ये देखिए यहाँ 7 जो FADH2 है रेस्पिरेटरी चेन में एंटर किया, पुनः ये जो 7 NADH2 है ये भी रेस्पिरेटरी चेन में जाता है, जाके एक अणु FADH2 से हम लोग जानते हैं 2 अणु ATP बनते हैं, अर्थात 7 × 2 अर्थात 14 अणु ATP बनता है। इसी प्रकार एक अणु NADH2 से 3 ATP होता है, अर्थात 7 × 3 तक 21 ATP बनते हैं। कुल जो 7 राउंड यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विघटन के बाद 35 ATP उत्पन्न हुआ, और एक एसिटाइल कोई से 12 ATP बनते अर्थात 96 ATP बना। तो कुल एक अणु पामिटाइल कोई से टोटल 131 ATP उत्पन्न हुआ। हम लोग जानते हैं जो स्टेप 1 में जब एक्टिवेशन ऑफ पामिटिक एसिड हुआ, जो कि पामिटाइल एसिड कोई में परिवर्तित होने में यहाँ 2 अणु ATP खर्च होता है। तो यदि हम उस खर्च की धार चुका देते हैं तो कुल नेट गेन जो ATP होता है 131 ATP माइनस 2 ATP अर्थात 129 ATP उत्पन्न होता है। अर्थात एक अणु पामिटिक एसिड फैटी एसिड डिग्रेडेशन के अंत में 129 ATP हमें देता है। और यदि इस 16 कार्बन की जगह ये तो हुआ इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स के चेन है, यदि ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स के चेन है, यदि 17 कार्बन की फैटी एसिड हो, उसमें अंत में जो एंड में जो एसिटाइल कोई की बजाय वहां क्या बनते हैं ना, प्रोपियोनाइल कोई बनते हैं, प्रोपियोनाइल कोई। और इस प्रोपियोनाइल कोई जो है ये 3 कार्बन के हो जाते हैं, अर्थात 14 कार्बन यदि 17 कार्बन के हो तो 14 कार्बन के बाद 3 कार्बन के प्रोपियोनाइल कोई होते हैं। इस प्रोपियोनाइल कोई पहले सक्सिनाइल कोई में परिवर्तित होते हैं और सक्सिनाइल कोई के बाद सक्सिनाइल कोई के बाद पुनः क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्रेब्स साइकिल के
जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो है सक्सिनिल कोय। तो सक्सिनिल कोय की रास्ते से पुनः क्रिप्स साइकिल में एंटर करता है। तो हम लोग ये जानते हैं जो एक कोनोसक्सिनिल कोय से हमें एक एफिडिएस2 और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक बनने में एक NADH2 अर्थात 2 × 2 ATP और 2 ATP और यह 3 ATP हमें मिलता है। अर्थात कुल 5 ATP जो होता है प्रोफिनेल कोय से हमें प्राप्त होता है, जबकि एक एसिडिल कोय से हमें 12 ATP प्राप्त हो रहा था। एक केवल ये अंतर है इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड डिग्रेडेशन और ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड डिग्रेडेशन।